हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और 4.0 को लेकर के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बिहार के भूगोल की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बिहार के भूगोल से यानी भौतिक भूगोल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं ना, उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यह जो वीडियो होने वाली है ना फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। बिहार के भौतिक भूगोल के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में फ्रेंड्स, क्वेश्चन की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेन को मैं छोटा कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि बिहार की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है। तो जो बिहार की भौगोलिक आकृति है ना फ्रेंड्स, वो है चतुर्भुजाकार। कैसी है? चतुर्भुजाकार। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फ्रेंड्स कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है ना, वो है फ्रेंड्स 94,163 वर्ग किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल है। और आकृति पूछेगा तो चतुर्भुजाकार आकृति है बिहार की। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या बिहार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से फटाफट आप बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा बिहार राज्य जो है ना फ्रेंड्स है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है देश के अंदर। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहीं कहीं आपको 12वां भी मिल जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था। तो बिहार राज्य की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ना फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा 53 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स? 53 मीटर है बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है फ्रेंड्स, वो कहाँ है? तो याद रखिएगा, न तो पारसनाथ पहाड़ी में से पुरानी है, न तो राजमहल की पहाड़ी से है, न तो खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है। यानी कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इस का जो आंसर हो जाएगा, आंसर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी नहीं है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी नहीं है, खड़गपुर की पहाड़ी से भी पुरानी नहीं है। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल, याद रखिएगा बिहार का जो क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, वह कितना प्रतिशत है। यानी भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है बिहार का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बात करूं तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.86% है। कितना है फ्रेंड्स? 2.86% है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सोमेश्वर की जो पहाड़ी बिहार के अंदर है वो नालंदा में है। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के नालंदा में सोमेश्वर की पहाड़ी पड़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार, ठीक है पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो फ्रेंड्स बिहार की मैं बात करूं तो याद रखिएगा बिहार जो है ना, ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे निकट है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किस राज्य के सबसे निकट है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये जो है ना फ्रेंड्स, तमिलनाडु के सबसे निकट है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार, ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना फ्रेंड्स, ये फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। यानी 345 किलोमीटर जो है ना बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। वहीं लगे हाथ एक और प्रश्न देख लेते हैं।
बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो बिहार से पूर्व की पश्चिम की लंबाई, या कह सकते हैं कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या है? तो फ्रेंड्स वो है आपका 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है, वह कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा, बिहार का जो फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण जिला है ना, इसकी जो सीमा है, एक तो नेपाल से भी सटती है, दूसरा उत्तर प्रदेश से, यानी नेपाल एकमात्र राज्य जो है नेपाल, एकमात्र देश जो है नेपाल, यहाँ से बिहार की सीमा लगती है। और प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी पश्चिमी चंपारण की सीमा लगती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है? तो बिहार का बात करें कि कौन सा जिला झारखंड से सटा हुआ है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये बक्सर जिला, बिहार का जो बक्सर जिला है ना फ्रेंड्स, ये झारखंड से सटा हुआ है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में, ठीक है, बिहार में राजस्व गांवों की संख्या कुल कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स है। बिहार में कुल राजस्व गांवों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो कुल 44,874 राजस्व गांव हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना का स्थानीय समय है, पटना का स्थानीय समय क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है। जो पटना का स्थानीय समय है ना, वो जो भारतीय मानक समय है ना, उससे आगे है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, बिहार से जो है ना, ये 86 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, ये बिहार से होकर गुजरती है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार विस्तृत है, बिहार कहाँ तक विस्तृत है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, बिहार जो है ना, ये आपका कर्क रेखा के ऊपर है। कहाँ है? कर्क रेखा के ऊपर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को कहा जाता है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कहा जाता है दून घाटी। क्या कहा जाता है? दून घाटी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम आपको बताना है। तो जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे बिहार में, जो मैदानी भाग है, तो उसमें जो दोआब है उसका सही क्रम आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही क्रम हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी घाघरा गंडक दोआब पहले आता है, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब जो है, ये एकदम क्रम से हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को याद रखिएगा क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कि गंगा सोन दोआब कहा जाता है, मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है, या पुनपुन का मैदान कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको क्या कहा जाता है। इसका आप आंसर जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है या उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ये आपको कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल जो है वो कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ना, आंसर नंबर विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में जो पूर्वी भाग की अपेक्षा जो पश्चिमी भाग है ना, उसकी ढाल अधिक है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसमें जो है ना सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। कौन किसकी पहाड़ियां अवस्थित है? तो सोमेश्वर की, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
चूंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपके सामने बिहार के भूगोल का लेकर आया हूँ, इसलिए मैं आपको जो है केवल क्वेश्चन कराते चला जा रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। तो बिहार में दियारा भूमि किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है बिहार के अंदर, यानी विकल्प नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंशोत्स पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है या अवशिष्ट पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीन मोरदार पर्वत है, जो उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ हैं, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है बिहार के अंदर, वो नवीन मोरदार पर्वत की श्रेणी में आते हैं, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को याद रखिएगा दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों का जो निर्माण हुआ है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये हुआ है प्लीस्टोसीन में। कब हुआ है? किस काल में? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो बिहार का जो सर्वोच्च स्थान है फ्रेंड्स ना, ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो सोमेश्वर की पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, ये बिहार का सर्वोच्च स्थान है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगार्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो भूगार्भिक काल में गंगा का जो मैदान था एक सागर था, उसको किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जॉर्जिया सागर के नाम से जाना जाता था, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सागर के नाम से जाना जाता था? तो जॉर्जिया, जो कि भूगार्भिक काल में गंगा का एक मैदान जो है एक क्या था? सागर था। कौन सा सागर था? जॉर्जिया सागर। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो बिहार के उत्तरी मैदान को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा वो जो बूढ़ी गंडक है ना, यही बिहार के उत्तरी मैदान को दो भागों में बांटती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो बिहार के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो है ना फ्रेंड्स, ये किस समूह की हैं? तो ये हैं आपके विंध्यन श्रेणी में आता है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है, जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा उसे चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? चौर कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। जो उत्तर बिहार है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो बिहार में जो धारवाड़ चट्टानें हैं ना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो उत्तरी रोहतास की विशेषता नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी रोहतास की विशेषता नहीं है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में टर्शियरी चट्टानों का विस्तार कहाँ तक है? तो बिहार में टर्शियरी चट्टानों का जो विस्तार है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो रामनगर के दून तक है। कहाँ है? रामनगर दून तक, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हरहा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? तो हरहा या दून घाटी की ऊंचाई की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये जो है ये 240 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा घिरा हुआ है फ्रेंड्स? तो ये घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी से। किसे घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसे घिरा हुआ है फ्रेंड्स? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का प्राचीनतम भूभाग है। तो जो बिहार का प्राचीनतम भूभाग था ना फ्रेंड्स, वो कैसा है? तो याद रखिएगा वो दक्षिण का संकीर्ण पठार है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बिहार का जो प्राचीनतम भूभाग है ना वह दक्षिण का संकीर्ण पठार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी जिसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी, यह कितनी ऊंची है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है 880 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 880 मीटर। वहीं लगे हाथ अगले प्रश्न की देख लेते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स गंगा के मैदान के कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो याद रखिएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर जो है ये गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल में गंगा का मैदान स्थित है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल में गंगा के मैदान का प्रतिशत अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वह जो है 96.27% है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बिहार को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर बिहार को फ्रेंड्स याद रखिएगा कुल जो है 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में उत्तरी गंगा मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो बिहार में उत्तरी गंगा मैदान के कुल क्षेत्रफल की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 56,980 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में दक्षिणी गंगा मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार में दक्षिणी गंगा मैदान के कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड्स 33,670 वर्ग किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिणी गंगा मैदान का कुल क्षेत्रफल 33,670। वहीं बिहार में उत्तरी गंगा मैदान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स भारत के कुल जो है ना 3 राज्य हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, दूसरा आपका कौन है? पश्चिम बंगाल है, और एक आपका झारखंड है। तो ये 3 जो राज्य हैं ना ये बिहार से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक की दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो बिहार का रोहतास का जो पठार है ना फ्रेंड्स ये भूतात्विक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पुराना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो तराई प्रदेश है ना बिहार का यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो दियारा भूमि है ना वह बाढ़ क्षेत्र के लिए विशेष आकृति है, यानी बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति ही दियारा भूमि कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि हल्दिया और हिंडाज की पहाड़ी बिहार के किस क्षेत्र में है? हल्दिया और हिंडाज की जो पहाड़ी है ना फ्रेंड्स वो बिहार के गया पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, इसका विकल्प डी और इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी की मैं बात करूं फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है वैभवगिरी। कौन सी है? वैभवगिरी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी मैदान की ढाल किस दिशा में है? तो गंगा के जो दक्षिणी मैदान की ढाल है ना फ्रेंड्स इसकी जो दिशा है ना वो है दक्षिण दिशा की ओर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित जो शहर है ना वो है कटिहार। कौन है फ्रेंड्स? कटिहार, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। सोमेश्वर की पहाड़ी की श्रेणियों से फ्रेंड्स भू आकृति की बात करें तो सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है बिहार का, तो ये भी आपको याद रखना है।
यानी इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। लगे यहाँ तक अगले प्रश्न की देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है रोहतास। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बिहार के भौगोलिक विभागों में आप निम्नलिखित में से किस में शामिल नहीं करेंगे? बिहार के भौतिक जो विभाग हैं उसमें आप निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से जो पूर्वी गंगा मैदान है ना, ये बिहार के भौतिक भूभाग में या विभाग में शामिल नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो अभी मैंने पीछे बता दिया कि एकमात्र जो नेपाल देश है ना, इसी की सीमा बिहार से जुड़ती है। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है फ्रेंड्स वो क्या है? तो फ्रेंड्स बिहार का जो स्थान है याद रखिएगा कौन सा स्थान है, तो वो है फ्रेंड्स 12वां। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कैमूर में स्थित रोहतास पठार का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो कैमूर में स्थित रोहतास पठार का जो कुल क्षेत्रफल है ना फ्रेंड्स वो कितना है? तो याद रखने वाली बात है वो है फ्रेंड्स 1200 वर्ग किलोमीटर। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पहली बात, सीतामढ़ी तो साझा करता है, सबको पता है। कौन सा साझा नहीं करता है? तो जो पूर्णिया जिला है ना फ्रेंड्स ये साझा नहीं करता। किशनगंज भी करता है, मधुबनी भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है। जबकि जो पूर्णिया जिला है ना ये बिहार का जो जिला है पूर्णिया या नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने क्षेत्रफल में है? तो बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है ना फ्रेंड्स याद रखिएगा यह कुल 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी का क्षेत्रफल कितना है? सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कुल है 784 वर्ग किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा के उत्तरी मैदान का कुल कितना क्षेत्रफल संभावित बाढ़ग्रस्त है? तो गंगा के उत्तरी मैदान का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वह बाढ़ग्रस्त है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कुल 76% जो है ना यह बाढ़ग्रस्त है। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, शिवालिक श्रेणी के रामनगर इनका सबसे ऊंचा हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी के रामनगर इनका सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संतनगर। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चूंकि फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेट था इसलिए मैंने केवल क्वेश्चन आपको करा रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस टोटल 63 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है, आपका स्कोर क्या रहा है, और साथ ही साथ क्वेश्चन की क्वालिटी भी अगर अच्छे लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलता है ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।